वेलकम यूट्यूब फैमिली। रंग बदले ज़िंदगी में एपिसोड्स तो होने जा रही हैं बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार, क्योंकि आपको पता चलेगा किस तरीके से मारिया अपनी मामा का हक नहीं छोड़ने वाली और कैसे वो पूरा करवा कर छोड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। और अब्दुल्ला और मारिया के दरमियान रिलेशन तो और भी ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि उमायमा को साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत थी, तो सैफ ने किसी तरीके से उसकी अपॉइंटमेंट साइकेट्रिस्ट से करवा दी और उसके बाद वो काफ़ी बेहतर है साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लेकर, क्योंकि वहाँ पर सैफ पूछता है डॉक्टर से कि क्या आपको ऐसा लगा कि उसके दरमियान या उसके अंदर कोई पछतावे वाली फीलिंग है। उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दुख भरा हुआ है। सैफ सोचता है कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो वो मुझसे छुपा रही है, क्योंकि सैफ के दिल में अब बैठ चुका है शक कि ऐसी कौन सी बात है जो उमायमा छुपा रही है। दूसरी तरफ मारिया रो रो कर खुद को हलकान कर लेती है, कमरे में बंद कर लेती है, क्योंकि वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला उसे बहुत ही समझदारी से समझाता है और उसको कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम वहाँ पर रिजेक्ट हो गई, तुम अपने ख्वाबों को एक नया चेहरा दे सकती हो। उसे समझ नहीं आता तो वो उसे बताता है कि मैंने एक स्कूल लिया है, ट्रस्ट स्कूल, जिसमें ऐसे बच्चे आते हैं जो कि या तो यतीम हैं या फिर वो गरीब हैं, और हम उनको पढ़ाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी उस स्कूल को ऑन कर लो, यानी कि तुम उसकी एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओ, या हमें टीचर्स की भी ज़रूरत है। जिस पर मारिया बहुत ज़्यादा खुश होती है और रोती भी है। अब्दुल्ला उससे पूछता है कि क्यों रो रही हो, तो वो बताती है कि आज तक मैंने वो कुछ किया जो मुझे पसंद नहीं था, बल्कि लोगों को पसंद था। यहाँ तक कि सैफ भी जो कहता था मैं वही करती थी, लेकिन आपने मुझे ये आज़ादी दी है कि आज जो मैं चाहती हूँ आपने मुझे वो करने को कहा है। और वो स्कूल भी जाती है, सब बच्चों से मिलती है और वो बहुत ज़्यादा रोती है जब वो उन बच्चों की कहानी सुनती है। लेकिन यहाँ पर अब्दुल्ला उसे समझाता है कि एक बच्चे की कहानी सुनकर अगर रोगी तो बाकी बच्चों की कहानी सुनकर भी रोगी, तो अपने आप को मजबूत करो। लेकिन उसके बाद वो समझ जाती है और वो उसको बताता है कि अब हमें यूनिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये बात सुनकर वो फ़ौरन से पहले अब्दुल्ला को बताती है कि ये काम हमारा सैफ कर सकता है। अब्दुल्ला को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता और कहता है ठीक है, और वो कहती है कि मैं खुद बात करूंगी जाकर। और वो खुद जाकर बात करती है। वो उससे रिक्वेस्ट नहीं करती, बल्कि उसको कहती है कि मेरे फादर ने भी वहाँ पे हिस्सा दिया, तो इस हक से तो मैं उसकी उस कंपनी की भी हकदार हूँ। जिस बात पर सैफ काफ़ी हैरान होता है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि आज भी तुम मेरे दिल में हो। वो कहती है नहीं, ये बात नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना हक लेने के लिए आई हूँ। जिस बात पर वो एग्री हो जाता है और घर आकर वो अब्दुल्ला को बताती है। खुश होता है लेकिन खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ मारिया फिर उससे पूछती है कि कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा। उसने कहा कि मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन अजीब ज़रूर लगा था। जिस बात पर वो उसे फ़ौरन से पहले बता देती है कि यहाँ पर मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मैं अपनी माँ का हक लेना चाहती थी, क्योंकि मेरे बाबा ने भी वहाँ पर हिस्सा दिया था, जिस पर मैं उस कंपनी की हकदार ज़रूर हूँ। अब्दुल्ला बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम हमेशा मुझे हैरान कर देती हो। दूसरी तरफ वो कहते हैं ना, सिचुएशन ना भी बने तो खुद ही बन जाती है। तो वहाँ पर जब मारिया की मॉम जाती हैं सैफ के घर और कहती हैं कि मुझे कुछ सामान लेना है, तो वहाँ पर वो गिर भी जाती है, उनके पैर में मोच आ जाती है। जिस बात पर कुत्सिया मैडम को बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। उसे लगता है कि शायद उसका शौहर अब छिनने वाला है उससे। तो जी हाँ, बिल्कुल तुम्हारा शौहर अब तुमसे छिनने वाला है। अब तो लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ होंगी, क्योंकि वहाँ पर अब वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। मारिया को भी कॉल करके बता देते हैं और उनको वहाँ पर 2-3 दिन ज़बरदस्ती रहना ही पड़ेगा, यानी कि उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा अब। मैं आपको वजह बताऊंगी कि आने वाली एपिसोड्स दोस्तों क्यों धमाकेदार होने वाली है। तो वो इस वजह से कि सैफ को सच्चाई पता चलने वाली है माजिदा की, क्योंकि माजिदा के घर का पता तो उसे चल चुका है और अब वो जाएगा माजिदा के घर और माजिदा से सारी सच्चाई मालूम कर कर उनको सामने खड़ा कर देगा अपनी मम्मा के, और कहेगा कि हाँ अब बताओ तुम कि तुम क्या कह रही थी, तुमने उस दिन क्या क्या किया था। माजदा तो डर के मारे उगल देने वाली है सच, क्योंकि यहाँ पर सैफ की पार्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बजाय उसकी मॉम के। उसे ज़्यादा डर लग रहा है सैफ से, तो वो सच बता देगी। जिस बात पर उमायमा जो कि थोड़ी सी बेहतर हुई है, अब वो दोबारा से डिप्रेशन में चली जाएगी। तो आने वाली एपिसोड्स को गौर से ज़रूर देखिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हर आने वाली नई अपडेट आपको ही मिलेगी।